अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा जबकि इजराइल की तरफ से गाज़ा पे, फ़लस्तीन पे हमले शुरू हुए। हमने पहले दिन से ये मांग की दुनिया की बड़ी ताकतों से, अपने मरकज़ी हुकूमत से, वज़ीर आज़म से, कि मेहरबानी करके अपना असर रसूख इस्तेमाल करके जो बेगुनाहों को वहाँ पे मारा जा रहा है, जो कत्ल गारत का सिलसिला चल रहा है, उसको रोके। आज वहाँ पे जंग के बादल नजर आ रहे हैं। हम दुनिया की ताकतों से दोबारा मांग करेंगे कि मेहरबानी करके इजराइल पे अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वहाँ की बमबारी रोकें, चाहे वो गाज़ा में हो, पूरे फ़लस्तीन में हो, चाहे वो सीरिया में हो, लेबनान में हो, जहाँ जहाँ ये बमबारी चल रही है, इन ताकतों को अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इस पर रोक लगाना चाहिए। जनाब रशीद बार बार ये कहते हैं मुझे उमर अब्दुल्ला और सजाद ने जेल भिजवाया, किस तरह ये देखते हैं? मुझे जनाब इक़्तिदार से बाहर रहे अब 10 साल हो गए। ज़रा शेख रशीद साहब, क्योंकि मैं इंजीनियर अब उनको बुलाता नहीं हूँ, डिप्लोमा किया है, ज़रा बताएं वो गिरफ़्तार कब हुए? गिरफ़्तार हुए वो 2019 में, जब हम सब बंद थे। उनके खिलाफ गवाही किसने दी? आज अगर हम 1 सेकंड के लिए माने कि उनको गलत इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है, उनके खिलाफ जो स्टार विटनेस है, जो गवाही जिसने दी, कहा कि मैंने रशीद को लिफाफा पकड़ते हुए देखा है, वो कौन है? जो आज उसका तर्जुमाने आला है, क्या ये वही बंदा नहीं है जिसने रशीद के खिलाफ गवाही दी? अब क्या मजबूरी है ना, जिस बंदे ने आपके खिलाफ गवाही दी, उसी बंदे को आप अपने तंजीम का तर्जुमाने आला बनाते हो। कहीं ना कहीं तो जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा ना, दाल में कुछ काला है ही है। उमर साहब, जिस तरह लोकसभा इलेक्शन में साफ शफाफ तौर इलेक्शन, उम्मीद तो है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कहीं दखल देने की भी जो है शिकायतें आ रही हैं। और जैसे चौधरी साहब ने अपनी तकरीर में वाज़िया तौर कहा, लेकिन अब हम किसी अफसर से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो इलेक्शन में हमारी मदद करें। अल्लाह के फजल से हमारी तंजीम में इतनी ताकत है कि हम अफसरों के बिना इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वो अफसर जो दूसरों की यहाँ इलेक्शन में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अफसरों को यहाँ भेजा गया है इलेक्शन से 1 दिन पहले यहाँ पे दूसरों की मदद करने के लिए, वो अपनी हरकतों से